And in some breaking news coming in, the Aam Aadmi Party is protesting against Captain Amrinder Singh over the entire electricity issue. दरअसल पंजाब में बिजली संकट गहरा गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है पंजाब की, जहां बिजली के लंबे लंबे कट्स ने लोगों को परेशान करके रखा है। 24 घंटे बिजली आनी तो दूर की बात है, 6 से 8 घंटे बिजली भी मुश्किल से आ रही है। आखिर क्या कारण है कि पंजाब के हालात इस तरह हो गए हैं कि पावर सप्लाई की इतनी शॉर्टेज पैदा हो गई है? आज की वीडियो में हम यही सवाल का जवाब जानेंगे और जानेंगे कि इसका क्या सल्यूशन हो सकता है। विंटर्स में पावर शॉर्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर जैसे ही समर सीज़न आ जाता है तो मई से जून तक इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये वो सीज़न है जब चावल की फसल लगाई जाती है और चावल की फसल को उगने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल्स चलाने पड़ते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होती है। इस साल जून के एंड तक पावर सप्लाई की जो डिमांड थी करीब 13,000 मेगावाट थी, जो कि पिछले साल इसी समय 11,000 मेगावाट थी। ये पिछले साल के कंपैरेटिवली 20 से 40% ज़्यादा है। सरकारी डाटा के मुताबिक हर साल बिजली की डिमांड करीब 500 मेगावाट इंक्रीज़ होती जा रही है। इस साल इसकी डिमांड 14,000 मेगावाट से भी ज़्यादा थी, पर सरकार के पास इसकी सप्लाई सिर्फ 13,000 मेगावाट तक ही थी, जिस कारण ये एक्सेस डिमांड को पूरा करने में सरकार को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर ये जो शॉर्टेज पैदा हुई है ये हुई क्यों है? अब इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। पहला कारण तो है मानसून का डिले होना। मानसून के डिले होने की वजह से इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चावल की फसल ऐसी फसल है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है और उसके लिए ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा टाइम तक चलाने पड़ते हैं, जिस वजह से बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा कारण है पावर प्लांट्स का बंद होना। बठिंडा के गुरु नानक देव थर्मल प्लांट और गुरु गोविंद सिंह थर्मल प्लांट की 2 यूनिटों को बंद कर दिया गया है। इन दोनों की कंबाइन कैपेसिटी 880 मेगावाट्स की है। सरकार के मुताबिक ये थर्मल प्लांट्स करीब 25 साल पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से अब इनका यूसेज करना एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं रहेगा और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए इन थर्मल प्लांट्स को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा तलवंडी साबो का प्राइवेट TSPL पावर प्लांट भी 8 मार्च से रिपेयर प्रोसेस के अंदर बंद पड़ा हुआ है। फॉर्मर PSPCL चेयरमैन बलदेव सिंह जी का कहना है कि खराब पावर परचेसिंग एग्रीमेंट के कारण ये हो रहा है। जहां कई स्टेट्स जैसे यूपी, गुजरात में अगर प्राइवेट सप्लायर गिवन टाइम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं करते उनके ऊपर पेनल्टी लगती है, वहीं पंजाब में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है, जिस कारण पंजाब में प्राइवेट पावर सप्लायर्स के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की कोई डेडलाइन नहीं है जब पावर कंजप्शन का पीक पीरियड चल रहा है। तीसरा कारण यह है कि सरकार के पास बिजली परचेस करने के लिए फंड्स ही अवेलेबल नहीं है, और अगर सरकार बिजली परचेस कर भी लेती है तो स्टेट की ट्रांसमिशन कैपेसिटी सिर्फ 13,000 मेगावाट की ही है। पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेट लिमिटेड ने ये ब्लेम किया है सरकार के ऊपर कि सरकार ने स्टेट की ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। इसके अलावा वेदांता कंपनी का कहना है कि सरकार ने कोल इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जिस कारण प्रॉपर कोल की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से तलवंडी साबो का पावर प्लांट जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा। वेदांता का आपको बता दूं कि वेदांता एक नेचुरल रिसोर्स कंपनी है जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में बिजनेस करती है। इन सब बातों से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि भले ही पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती हो, पर ये प्रोडक्शन इतनी काफ़ी नहीं है जो पंजाब की डिमांड को पूरा कर सके। पंजाब के एक फेमस पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि सरकार को न्यू परचेसिंग लॉज लेके आने चाहिए, जिसके अंडर पंजाब भी सेंटर के रेट्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी परचेस करे। करंटली पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी परचेस करने की एवरेज प्राइस 4.54 रुपीज़ पर यूनिट है, जबकि नेशनल एवरेज 3.85 रुपीज़ पर यूनिट है और चंडीगढ़ में तो ये 3.44 रुपीज़ पर यूनिट है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि पंजाब बाकी स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा पैसे पे कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को परचेस करने के लिए। दूसरी तरफ सरकार ने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस के जो वर्किंग पीरियड है उसको दोपहर के 2 बजे तक कर दिया है और वहाँ पर AC को बैन कर दिया है, पर यह सोल्यूशन भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट सोल्यूशन ये हो सकता है कि सरकार को कोई ऐसी क्रॉप जो राइस को रिप्लेस कर सके और उसमें पानी भी कम लगे, उसको राइस के बराबर MSP देनी चाहिए, जैसे कि मक्का। मक्का ऐसी फसल है जिसमें राइस के कंपैरेटिवली पानी कम लगता है और क्योंकि मक्के में पानी कम लगेगा तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी बहुत कम होगी,
जिस वजह से इस तरह की शॉर्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप लोगों के हिसाब से अगर इसका कोई और सोल्यूशन हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।